3 दिन पहले मैंने वीडियो बना के अपलोड करी थी, जहाँ पे मैंने आप लोगों के जितने भी स्टॉक्स आप लोगों ने कमेंट करे थे मेरे इस वाले वीडियो के नीचे, वो सारे मैंने इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करके बताए थे। कवर करने के बाद कुछ ही लोगों ने कमेंट किया, तो आई थिंक बाकी आप लोग को भी कमेंट एक बार कर देना चाहिए था, ताकि मुझे पता चल जाता कि आप लोग की जो क्वेरी है वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई है। इस वाली वीडियो के भी नीचे आप लोग अपने अपने स्टॉक्स कमेंट कर देना, एंड टॉपिक्स है तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं आज की इस वाली वीडियो में अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूं। जो आर्टिकल्स वगैरह मेरे पास 3-4 आर्टिकल्स में काफी टाइम से यहाँ पे रीड कर रहा था उनके बारे में। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो शेयर्स वगैरह अभी रिसेंटली मार्केट में आने वाले हैं, ऐसा कोई यहाँ पर आईपीओ है नहीं। एसएमई सेक्टर का भी 2 आईपीओ यहाँ पर ओपन है। मैंने अपने वीडियो में मैंने कहा भी था कि एसएमई आईपीओ वगैरह उसमें अप्लाई करने का कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता है, बट अगेन कुछ लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, उनके लिए यहाँ पर मैं कवर कर लूंगा। और आप लोग को कोई भी जो डाउट हो ना, वो अपना अपना डाउट मेरी इस वाली वीडियो के नीचे पूछ लेना। कल मंडे का दिन है, वैसे तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे यहाँ पर, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे प्रेजेंट एक बार मतलब हेलो हाई कर लेना मेरे से, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है तो लोग अपना कहीं घूमने टहलने में बिजी होंगे शायद से। चलो, एनीवेज बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो आईपीओ के बाद में जो मार्केट में ओपन थे, ओपन होने वाले हैं। आईसीआईसीआई के बाद यहाँ पर कोई ऐसा खास आईपीओ आया नहीं मार्केट में जिसने रिटर्न बना के दिया हो। केएसएच इंटरनेशनल की तो जो लिफ्टिंग थी वो डिस्काउंट में आप लोग को देखने के लिए मिली मार्केट में। एंड गुजरात किडनी में मैंने अप्लाई करने से मना ही कर दिया था, क्योंकि अगेन जीएमपी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। बात करूं मैं अगर यहाँ पर इस आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ की लिफ्टिंग आप लोग को मार्केट में परसों मार्केट में मिल जाएगी। परसों आप लोग का ट्यूसडे का दिन है, अलॉटमेंट वगैरह आउट हो चुकी है। जिनको भी अलॉटमेंट मिली है, अब आप लोगों ने कुछ ना कुछ देख के इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा। बाकी होल्ड करने ना करने में देखो, मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता हूँ, किसको होल्ड करने का कोई यहाँ पे मतलब ऑनेस्टली ज्यादा मैं बता देता हूँ कि क्या था। मैंने आप लोग को उस दिन वीडियो में बताया था, एक सेकंड। सेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पर 900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पहली बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस आईपीओ में अपर सर्किट और लोअर सर्किट बहुत कस कस के लगेंगे। मतलब मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो 5% का सर्किट लगने के लिए खाली यहाँ पर हार्डली 45 करोड़ की बाइंग या 45 करोड़ की सेलिंग यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर सर्किट वगैरह लग जाएंगे ऊपर नीचे वाले। रेवेन्यू वगैरह कोई बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, टोटल पता नहीं कैसे अप्रूवल मिल गया ऐसी कंपनी को आईपीओ लाने के लिए। सेल्स जीरो, एक्सपेंसेस जीरो। 2024 में ओनली 4 सीआर की सेल करी है। 2025 में आईपीओ लाने से 1 साल पहले का डेटा खराब होता है, 1 साल पहले का डेटा मैनिपुलेटेड होता है। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए, मैं जो वीडियो में कहता हूँ इसको माना करो। इसलिए ये डेटा तो मैं यहाँ पर देखूंगा नहीं, और अगर मैं ये डेटा देख भी रहा हूँ तो 40 करोड़ का अगर यहाँ पर इन लोगों ने सेल्स करी है, तो आई डोंट पर्सनली थिंक कि दे डिजर्व मार्केट कैप ऑफ 900 करोड़। और वैसे भी जीएमपी वगैरह चल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट में लिफ्टिंग यहाँ पर पॉसिबल है होने के लिए। फिर उसके बाद जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ये हो गई यहाँ पर मेन लाइन के आईपीओ की बात, और फिलहाल कोई भी यहाँ पर मेन लाइन के आईपीओ में अपडेट नहीं है। एसएमई वाले सेक्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 आईपीओ, एक आईपीओ मार्केट में ओपन है, एक आईपीओ आप लोग का मार्केट में परसों से ओपन हो जाएगा, 31 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए आईपीओ चाहे जैसा भी हो, आई रियली डोंट थिंक कि आप लोग को अप्लाई करना चाहिए एसएमईज आईपीओ में, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, लिफ्टिंग गेन्स तो काफी अच्छे मिलते हैं, बट वही है कि यहाँ पर अलॉटमेंट के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लाइक 0.5%, 0.2%, 99 पॉइंट समथिंग चांसेस ना मिलने के होते हैं। अब ये आईपीओ देखिए आप, ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ है, 83% की यहाँ पर जीएमपी चल रही है, मतलब शानदार प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा 1.25 लाख रुपए के ऊपर। आप लोग अप्लाई तो 2 लॉट करनी पड़ेंगी, 2,40,000 रुपए के आसपास की लॉट होगी वहां पे, उसमें से 1 लॉट आप लोग को मिल जाएगी, अगर मिलती है तो उस पर आप लोग को 83% का प्रॉफिट हो जाएगा। बेचना बहुत सिंपल होता है, आप लोग इसको सिंपली बेच भी सकते हो, बट हाँ सर्किट वगैरह काफी कस के लगते हैं, क्योंकि इन लोग का जो मार्केट कैप होता है वो बहुत छोटा होता है। तो बेचना लाइक ऑर्डर प्लेस करना आसान होता है, लेकिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ना हो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। देखो, मेरी शब्दों पे बहुत ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, और इसमें मैं गलती आप लोग की बताऊंगा, मैं अपनी गलती नहीं बताऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं बेचना आसान होता है, मतलब ऑर्डर प्लेस करना आसान होता है। अब वो मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो बिकेगा नहीं मार्केट में अगर लोअर सर्किट लगा होगा तो, क्योंकि ये बात फिर आप लोग को पता होनी चाहिए। इसलिए ऑर्डर लगाना और उसको एग्जीक्यूट होने में बहुत फर्क है। ऑर्डर लगा आप लोग इजीली लोगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट इजीली होगा नहीं होगा वो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। बाकी इतना यहाँ पर छोटा सा क्लॉज होता है कि आप लोग को, जैसे कि यहाँ पर 800 शेयर्स की लॉट है, तो पूरी की पूरी लॉट एक ही बार में बेचनी होगी। ऐसा नहीं कि थोड़े बेच दिए थोड़े होल्ड कर दिए, या तो आप लोग को 800 खरीदेंगे या तो 800 बेचेंगे, बस इतना करना होता है। आप लोग उसको फ्रैक्शन में यहाँ पर मतलब 400 बेच दिए 400 रख लिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पूरे 800 के मल्टीपल में आप लोग को ट्रेड करना पड़ेगा। अब क्यों मैं आखिर ऐसे आईपीओ में अप्लाई करने को आप लोग को मना करता हूँ? देखिए, इट्स ऑल्सो प्रीटी सिंपल। अगर मैं यहाँ पे ई टू ई की बात करूँ तो रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि अभी यहाँ पर 2 दिन मार्केट ऑफ थी, सैटरडे संडे, कल मंडे को आप लोग देखेंगे। रिटेल कैटेगरी में जो आईपीओ अभी 9 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, इसको 200-300 गुना बहुत इजीली हो जाएगा।
आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये अभी जो 10 गुना हुआ है रिटेल में इंडिविजुअल कैटेगरी में, कल ये 300-400 गुना ईजिली हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, बट ये ईजिली हो जाएगा, तो मैं कल की वीडियो में कवर कर दूंगा। इसीलिए ऐसे आईपीओ में मैं अप्लाई करने को मना करता हूँ। बाकी हाँ, अगर ये 10 गुना के आसपास रहा तो मतलब फिर 10 में से एक को मिलेगी, तब तो 10% आप लोग के चांसेस हो गए। अरे 20 भी रहा, 30 भी रहा, तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये 300-400 में एक को मिलने वाला हिसाब मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं फिर अवॉइड करने को कहता हूँ। बाकी हाँ, अगर डेटा सही रहेगा तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के कवर कर दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। देखो, मैं कई बार वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट चीजें मैं देखता रहता हूँ आप लोग को बताने के लिए, तो ठीक है, तो उसकी चिंता मत करना, वो मैं आप फिर वीडियो बना के बता दूंगा। बट वही है कि मुझे पता है कि ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि मैं लाइक ट्रैक कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्रैक करते ही होंगे कभी ना कभी। बाकी बात करूँ मैं यहाँ पर अगर मॉडर्न डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर के बारे में, तो इसका यहाँ पर जो आईपीओ है, या आप लोगों का 31 से ओपन हो जाएगा मार्केट में। जीएमपी नहीं चल रही, तो विदाउट जीएमपी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता आईपीओ को कवर करने के लिए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर अपकमिंग आईपीओ के बारे में। यहाँ पर छोटे मोटे अपडेट है। जेप्टो को यहाँ पर आज इन्होंने डीआरएचपी फाइल कर दिया है सेबी के साथ, और अब देखते हैं कि कब तक यहाँ पर सेबी इनको अप्रूवल देगा, और अप्रूवल देने के बाद किस वैल्यूएशन पे कब तक अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं। लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का पैसा उठाएंगे अपना आईपीओ के थ्रू। इसमें मोस्टली मेरे हिसाब से ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों। ये जो लड़का आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दुबई का लड़का है, मैं बात बता रहा हूँ, मतलब इसके पापा इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, तो जेप्टो जब इसने शुरू करी थी तो इसके पापा ने इसको फंड रेजिंग में बहुत हेल्प करी थी, और मैक्सिमम कंपनी ये दोनों के दोनों जो दोस्त हैं वो बेच चुके हैं। मैं कंपनी की बुराई, कंपनी की अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ। तो बेच चुके हैं मैक्सिमम कंपनी यहाँ पर, और अब जो बचा कुछ ऐसा थोड़ा बहुत यहाँ पर और बेचेंगे अपना भी। तो मैक्सिमम आईपीओ यहाँ पर आप लोग को नो डाउट ऑफर फॉर सेल में मिलने वाला है, क्योंकि 11,000 करोड़ है। तो दुबई वालों के जो छोटे मोटे अमाउंट होता है ना, वहाँ पे जो बड़े बड़े आप लोग के इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, दुबई के शेख्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, मतलब अपने अपने यहाँ आप लोग को पता ही होगा, ज़्यादा क्या ही बताना मुझे। बाकी अच्छा हाँ, 2 दिन के लिए मैं बाहर गया था, मैं गुड़गांव गया था क्रिसमस मनाने के लिए, इसलिए मैं गायब था, वीडियो नहीं बना रहा था। तो मैं आज ही सुबह आया हूँ ट्रेन से, तो मैं सोचा कि अब वीडियो बना देते हैं, बाकी बस वीडियो बनती रहेगी। तो ये हो गया यहाँ पर जेप्टो के बारे में। इसके बाद यहाँ पर ओयो को अभी सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, मतलब शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है कि आईपीओ लाने के लिए। तो अभी लोग अपना डीआरएचपी वगैरह सेबी के साथ फाइल करेंगे, फिर वहां से अप्रूवल आएगा, तो फिर मार्केट में आप लोग को आता हुआ देखने को मिल जाएगा। इनसाइडर इन्फो, अनलिस्टेड मार्केट में ओयो बर्बाद हो चुका है। अनलिस्टेड मार्केट का अगर आप लोग चार्ट यहाँ पर देखोगे, ओयो का मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मेरी बात मान लो, तो वहां पर ओयो में काफी कस के ड्रॉप नजर आया है पिछले 3-4 सालों में। ये तो शायद से डबल डिजिट या सिंगल डिजिट के आसपास से शेयर ट्रेड कर रहा है, इफ आई एम राइट। आई मीन एक सेकंड, मेरा चेहरा काफी वाइट हो रहा है। हाँ, वहां पर ये सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के आसपास से कंपनी ट्रेड कर रही है, क्योंकि काफी ज्यादा फॉल उसमें आ चुका है। और ओयो लॉस मेकिंग कंपनी है, नो डाउट। रितेश अग्रवाल तो अपना बहुत अमीर बन चुके होंगे वो कंपनी बेच बेच के, बट हाँ, एज अ कंपनी ओयो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, और विदाउट जीएमपी का अप्लाई करने का सेंस भी यहाँ पर नहीं बनने वाला है। बाकी हाँ, मार्केट कैप इनका काफी हाई रहेगा। अनलिस्टेड मार्केट में मुझे याद नहीं है सही से, इससे मैं कुछ बोलूंगा नहीं यहाँ पर, बट इनका कुछ आई थिंक अच्छा खासा मार्केट कैप था, छोटा मार्केट कैप नहीं था, बहुत बड़ा मार्केट कैप था। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो शार्क टैंक आता है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर रितेश अग्रवाल ही हैं, ओयो के फाउंडर, उनसे अमीर वहाँ पर कोई नहीं है। तो लाइक शायद से दीपिंदर गोयल हैं, बट आई थिंक ओयो के जो रितेश अग्रवाल है वो टॉप पे है इस समय इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ आई एम टॉकिंग अबाउट। बाकी इसके बाद यहाँ पर अपकमिंग आईपीओ की मैं बात करूँ 2026 में, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा आईपीओ की बात करता हूँ। रिलायंस जियो का देखने के लिए मिलने वाला है, इसमें पैसा बन सकता है, क्योंकि होपफुली कहीं ना कहीं 10-15-20% के आसपास डिस्काउंट रहेगा रिलायंस के आईपीओ में। फ्लिपकार्ट का आईपीओ बहुत टाइम से पेंडिंग है, अनलिस्टेड मार्केट में बस आती है इनका शेयर आने की, बट आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं है। ट्रेड प्राइस लिखी होती है, बट कभी भी वो अवेलेबल नहीं होता है। फोन पे बिक चुका है, फ्लिपकार्ट परचेज कर चुकी है, तो मे बी अब ये शायद से अलग से आए ना आए, इसलिए मैं इसकी यहाँ पर गारंटी नहीं लेता हूँ। बट फोन पे अब फ्लिपकार्ट टेक ओवर कर चुकी है, आप लोग चाहे तो आर्टिकल्स वगैरह रीड कर सकते हैं। एनएफसी का आईपीओ अनलिस्टेड मार्केट में, भाई साहब क्या पैसा इसने बनाया है भाई, मैंने पास था नहीं है, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या थी ना, ये 30 लाख के परचेज करने थे, जब ये 300 रुपए के ट्रेड कर रहे थे। तो 30 लाख रुपए के अनलिस्टेड में मैं तो नहीं परचेज कर सकता था, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द मनी शॉर्टेज, नहीं पापा इतने पैसे मुझे देने वाले थे। बट उस समय ये 300 रुपए का शेयर था, और ये 3,000 रुपए का चला गया था 1-1.5 साल में। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 2024 से 25 की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो नहीं, थोड़ी पुरानी, मतलब 2025 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। 300 रुपए से स्टॉक 2024 में, 25 में आते आते 3,000, 3,500, 4,000-5,000 का हो गया था, ये 10x से भी ऊपर का हो चुका था ये। तो अब जो इसकी वैल्यूएशन है ना, अरे जब वो बीएससी भाग रहा था पिछले साल, याद है ना आप लोग को, बीएससी भागा था, मैंने कई बार बाय करवाया था 2,000 रुपए पे, तो उसके बाद वो 9,000 रुपए तक चला गया था। 3,000 पे मैंने बाय करवाया था, 5,000 पे मैंने बाय करवाया था, स्प्लिट से पहले 9,000 तक चला गया था, फिर 9 पे स्प्लिट होकर 3 का स्प्लिट हुआ था, फिर वहां से ड्रॉप होकर 2,000 का हो गया था। तो जब वो बीएससी भाग रहा था, तभी यहाँ पर एनएससी भी अनलिस्टेड मार्केट में बहुत कस के भागा है। वैल्यूएशन दोनों की लगभग सेम ही आप लोग को देखने को मिलेगी। जेप्टो का मैं कवर कर चुका हूँ। एसबीआई म्यूचुअल फंड, अगेन उम्मीदें हैं कि यहाँ पर डिस्काउंट में आईपीओ आएगा कहीं ना कहीं, मतलब डिस्काउंट, मतलब वैल्यूएशन पर डिस्काउंट में आईपीओ आएगा, तो लिफ्टिंग गेन्स यहाँ पर अच्छे उम्मीद है मुझे।
ओयो से देखते हैं क्या रहता है। बोर्ड का तो मैं आप लोग को कवर करता ही रहता हूँ, मेरे पास खुद भी इन लोगों के अनलिस्टेड शेयर्स हैं। हीरो फिनकॉर्प बहुत टाइम से पेंडिंग है, इसलिए आई कांट सी की कब तक आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये थे कुछ दो चार बड़े बड़े आईपीओ, बाकी तो आर्टिकल्स वगैरह बहुत सारे हैं, बट लाइक मुझे कुछ भी उनमें सही है गलत है टाइप से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल आज की सारी वीडियो में इतना ही। अपना अपना आप लोग स्टॉक्स नीचे कवर कर देना, आप लोग को मैं वीडियो में कवर कर लूंगा। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू और मिलता हूँ कल अपने वीडियो के साथ।